हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर सोनेट 3। फ्रेंड, एज यू नो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे 1609 में। तो ये उन्हीं में से एक है। इस सोनेट में पोइट किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता है। लेकिन उसको वो बोलते हैं शादी के लिए, बच्चे के लिए। तो इसमें देखो, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा। लुक इन द ग्लास एंड टेल द फेस दाउ व्यूज, नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फ्रॉम अनदर। अब पोइट क्या बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को मिरर में देखो। अब पोइट किसे बोल रही है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पोइट बोलते हैं किसी को कि तुम अपने आप को मिरर में देखो और बताओ कि अब तुम्हारे जैसा एक और फेस होना चाहिए, है ना। तो पोइट उसको बोल रहे हैं कि बताओ कि तुम्हारे जैसा एक और फेस होना चाहिए ना। हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ दाउ नोट रिन्यूस्ड, दाउ डोस्ट बिग्वेल द वर्ल्ड एंड ब्लेस सम मदर। अब पोइट आगे भी क्या बोल रहे हैं कि पहले वो बोलते ना कि तुम्हारे जैसा एक और फेस होना चाहिए, तो वो पोइट बोल रही कि तुम्हारा बेबी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा फेस तो बच्चे का ही होगा, है ना। तो पोइट जिसको भी बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को मिरर में देखो, तुम्हारे जैसा एक और चेहरा होना चाहिए जो कि तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारे बेबी का लुक हो। तो आगे ये जो लाइन है अगेन, तो उसमें वो बोलते कि तुम्हारे फ्रेश लुक को तुम आगे नहीं बढ़ाओगे क्या। पोइट उसको बोल रही कि अब तुम्हारा जो बच्चा है वो होना चाहिए, तो क्या तुम अपने फ्रेश लुक को आगे नहीं बढ़ाओगे क्या। और अगर तुम अगर ये फ्रेश लुक को आगे नहीं बढ़ाओगे तो दुनिया से तुम्हारा ये लुक खो जाएगा और शायद एक मदर भी अनब्लेस हो जाएगी। मदर अनब्लेस क्यों हो जाएगी वो आगे पता चलेगा। फॉर वेयर इज शी सो फेयर हुज अनरीडेड वोम डिस्डेंस द टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि और शायद ही, अब वो पहले बोल रहे थे ना कि कोई एक मदर अनब्लेस हो जाएगी। एक मदर अनब्लेस क्यों हो जाएगी, क्योंकि शायद ही कोई वुमेन ऐसी होगी जो तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहेगी या तुम्हारा बेबी पैदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पोइट ये बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को मिरर में देखो, अब तुम्हारे जैसा एक और चेहरा होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा बेबी होना चाहिए। अगर तुम अपने लुक को आगे नहीं बढ़ाओगे, इस फ्रेश लुक को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो दुनिया से ये जो लुक है वो खो जाएगा और शायद एक मदर भी अनब्लेस हो जाएगी। एक मदर अनब्लेस क्यों हो जाएगी, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई वुमेन होगी दुनिया में जो तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहेगी और तुम्हारी या फिर तुम्हारे बेबी को पैदा नहीं करेगी। ऐसी शायद ही कोई वुमेन होगी। आगे क्या बोलते हैं पोइट, और हु इज़ ही सो फाउंड विल बी द टर्म ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पोस्टेरिटी। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि कौन है वो, कौन है ऐसा इंसान जो खुद से इतना प्यार करता है, खुद को इतना प्राउड फील करता है कि वो अपने आप जैसा कोई दूसरा बनाना नहीं चाहता, अब शादी नहीं करना चाहता, बेबी नहीं करना चाहता, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। Thou art thy mother's glass, and she in thy calls back the lovely April of his prime। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे कि जो तुम्हारी मदर है, तुम्हारी जो माँ है, वो भी तुम्हारे ही अंदर अपने यूथ को जीती है। जब वो तुम्हें देखती है मिरर में तो वो अपने यूथ्स डे को याद करती है, अपनी जवानी के दिनों को याद करके खुश होती है। सो दाऊ through windows of thine as shalt see despite of wrinkle this thy golden time। तो फिर क्या बोलते पोइट कि लेकिन जब तुम, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे अंदर अपने यूथ को जीती है, वैसे ही जब तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी, तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम भी अपने बेबी के अंदर, अपने
चाइल्ड के अंदर अपनी यूथ को जियोगे, अपनी गोल्डन डेज़ को याद करोगे। गोल्डन डेज़ मतलब यंग जवानी के जो दिन होते हैं। तो पोइट बोल रहे कि जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा तो तुम्हारे बुढ़ापे के टाइम तुम भी अपने गोल्डन डेज़ को जियोगे अपने बच्चे के थ्रू, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे थ्रू अपने यूथ के डेज़ को जी रही है। बट इफ़ दाउ लिव remembered not to be die single and thine image dies with thee। लेकिन पोइट क्या बोल रहे, लेकिन तुम अगर ऐसे ही मर गए, बिना बेबी के ही मर गए, बिना वंश को आगे बढ़ाए ही मर गए, तो तुम्हारी ये जो खूबसूरती है वो कहीं चली जाएगी, तुम्हारा ये जो लुक है वो कहीं खो जाएगा और तुम किसी को याद नहीं रहोगे। अदरवाइज़ अगर तुम्हारा बेबी होगा तब तो तुम उसके अंदर अपनी यूथ की डेज़ को जी सकोगी जैसे तुम्हारी माँ जीती है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही मर गए विदाउट बेबी किए तो ये तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा लुक भी खो जाएगा और तुम्हें कोई याद नहीं रहेगा, तुम्हें सब भूल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुई होगी।